गुड इवनिंग दोस्तों। आप सब उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड का मायाजाल। आखिर क्रेडिट कार्ड कंपनियां कैसे ग्राहक को चुना लगाती हैं। क्रेडिट कार्ड के बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। क्रेडिट कार्ड आज दुनिया में एक बहुत ही सुविधाजनक साधन बन गई है, लेकिन इसकी चमक धमक के पीछे कई ऐसे छिपे हुए जाल होते हैं जिनमें अनजाना में ग्राहक फंस जाते हैं। आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनियां किस तरह से आपके जेब पर भारी पड़ती हैं। जीरो इंटरेस्ट या नो कॉस्ट ईएमआई, ये सुनने में तो दोस्तों आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही बड़ा साजिश होता है कंपनी का, जो कि ग्राहक नहीं जानते हैं। तो इस पे डीप से हम लोग जानेंगे कि कैसे ये हम लोगों पे बोझ बनता है और हमें लगता है कि हम बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के किस्तों में भुगतान करें, लेकिन असलियत कुछ और है। सच्चाई यह है कि बैंक को मिलने वाला ब्याज असल में प्रोडक्ट छूट डिस्काउंट से काट लिया जाता है। इसके अलावा आपको हर ईएमआई पर प्रोसेसिंग फ़ी और उनमें 18% जीएसटी अलग से देना पड़ता है, जो आपके बिल को बढ़ा देता है। दोस्तों, मिनिमम अमाउंट का क्या फंदा है, आप कभी सोचे हैं? बिल आते ही बैंक आपको दो विकल्प देता है, कुल बकाया टोटल अमाउंट या न्यूनतम अमाउंट भरने का। तो बहुत से लोग कम पैसे देने के चक्कर में मिनिमम अमाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका दोस्त नुकसान क्या है? जैसे ही आप सिर्फ न्यूनतम राशि भरते हैं, बाकी बचे हुए पैसों पर बैंक 36 से 42% तक सालाना ब्याज वसूलना शुरू कर देता है। यही नहीं, जब तक आपका पिछला बकाया पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक आपके नए खर्चों पर भी फ्री क्रेडिट नहीं मिलता है और पहले दिन से ही ब्याज लगने लगता है। एक तो पहले वाला अमाउंट जो है उस पे ब्याज लग ही रहा है, नया जो खर्च कर रहे हैं उस पे भी ब्याज लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद दोस्त आता है भारी भरकम लेट फीस और पेनल्टी। अगर आप अपना बिल को चुकाने में एक दिन की भी देरी करते हैं, तो बैंक केवल लेट फीस नहीं काटता है, बल्कि पूरे बकाया पर ब्याज और उस ब्याज पर 18% जीएसटी भी वसूलता है। यह चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है, जिससे कर्ज का पहाड़ खड़ा हो जाता है। रिवार्ड पॉइंट और रिडीम्पशन पॉइंट का लोभ देख करके जो है ग्राहक को चुना लगाता है। दोस्तों, एक तो इसका एक लिमिट होता है कि आप कितना यूज कर सकते हैं। सपोज करिए कि एजुकेशन फीस से मैं प्रत्येक महीना रुपया अपने बच्चे का एजुकेशन फीस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भरता था। तो इस चीज़ का जानकारी मुझे नहीं था। मुझे जानकारी आज हुआ कि जैसे क्या कि आपका मंथली लिमिट होता है। तो मंथली लिमिट आपका साइकिल है 2 तारीख को, मतलब कि पे करने का, या ड्यू डेट है मान के चलिए कि 10 तारीख को, और नया साइकिल आपका चालू हो जाता है 10 के बाद से। तो जब तक वो 10 तारीख नहीं आता है तब तक जो है आप फिर से एजुकेशन फीस नहीं भर सकते हैं। 10 तारीख से पहले आपके क्रेडिट कार्ड में फुल अमाउंट है, सब कुछ है। सब कुछ रहते हुए भी फिर भी आप बिल नहीं चुका सकते एजुकेशन फीस, क्योंकि वो बिलिंग साइकिल में नहीं आता है। यदि आप किसी तरह से उसको निकालने का कोशिश करते हैं या कैश के रूप में एटीएम से विड्रॉल करते हैं, तो उस पर 500 रुपये तो तुरंत चार्ज लेता है। उसके बाद उस पर 18% जीएसटी और जोड़ देता है। तो ये जो है इस तरह से ग्राहक को जाल में फंसाते हैं। दूसरा बात है कि हम लोगों को लगता है कि 45 डेज़ का ग्रेस मिला है तो फ़ायदा है। ये फ़ायदा नहीं है, उसमें कितने ग्राहक जो है भोले भाला जो है फंस जाता है, जिसके बाद उसको भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ता है। दोस्तों, मार्केट में कई कार्ड लाइफ टाइम फ्री के नाम पर आता है, मगर अक्सर इनके पीछे एक शर्त छिपी होती है कि आपको साल भर में एक निश्चित अमाउंट खर्च करना पड़ता है। यदि आप खर्च नहीं करते हैं तो बैंक चुपके से आपके बिल में एनुअल चार्ज को धीरे धीरे करके जोड़ देता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, हर मंथ में कुछ ना कुछ जीएसटी। आप जब डिटेल स्टेटमेंट चेक करेंगे उसमें पता चलेगा कि 10 रुपया 15 रुपया ऐसे करके जोड़ करके वो निकालता है। तो इन जालों से बचे कैसे? दोस्तों, कभी भी आप जब क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई का तो ऑप्शन ना ही चुने तो बेहतर है। यदि चुन भी लिए तो उसका पूरा भुगतान आप जितना अमाउंट ड्यू है वो पूरा करें। मिनिमम अमाउंट के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि मिनिमम अमाउंट पे जैसे आप चक्कर में पड़ते हैं तो आपसे फिर वही 36 से 42% का ब्याज जो है वसूला जाएगा। तारीख का ध्यान रखें
कि कब आपका बिलिंग साइकिल है, और ड्यू डेट से पहले 2 या 3 दिन पहले आप जो है उसका पेमेंट कर दें, ताकि किसी तकनीकी कारण की वजह से आपका पेमेंट फेल्योर ना हो, समय पे उसको भुगतान हो जाए और आपका सिविल पे बैड इम्पैक्ट ना आए। नियम और शर्त को क्रेडिट कार्ड लेने से पहले ध्यान से पढ़ें। छुपे हुए चार्जेज और टैक्स के बारे में एजेंट से डिटेल में चर्चा करें, पूछें। तो नहीं तो आप एक माया जाल में फंस जाएंगे और इस माया जाल से निकलना बहुत मुश्किल है। आपको समय पे आपका वो रुपया काम नहीं आएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट कार्ड में रुपया रहते हुए भी आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब मेरा निष्कर्ष ऐसा है कि मैं इतने करीब 5-6 सालों से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा, कभी ऐसा ज़रूरत हुआ नहीं। लेकिन इस बार मुझे ज़रूरत था। आज मेरा बिलिंग साइकिल 2 तारीख को रुपया, लेकिन किसी को पे करना था, 1 तारीख का डेट था। लेकिन मैं जब पेमेंट करने गया तो मैक्सिमम अमाउंट रीच दिखाता है, लिमिट रीच दिखाता है, पेमेंट निकल नहीं रहा है। मैंने कस्टमर केयर से बात किया इसके रिगार्डिंग कि मेरा तो लिमिट भी पूरा है और ड्यू भी ज़ीरो है, फिर भी मैं क्यों नहीं पेमेंट कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि सर आपका बिलिंग साइकिल 2 तारीख को है, तो 2 से 2 अगला 2 तक में आपका लिमिट पूरा हो चुका है, तो 2 तारीख के मध्यरात्रि के बाद से आप नया लिमिट चालू होगा। अब बताइए, रुपया है मेरे यहाँ, ना बकाया है क्रेडिट कार्ड का, ना कुछ है, फिर भी अपना रुपया रहते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इससे भारी लज्जा का सामना करना पड़ सकता है समाज में। यदि आप किसी को ज़बान दे के रखे हैं तो वहाँ पे बहुत बुरा फील होता है। मेरा दोस्तों यही निष्कर्ष है कि क्रेडिट कार्ड एक दो-धारी तलवार की तरह है। अगर आप इसे अनुशासन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट स्कोर और कैश फ्लो के लिए अच्छा है, लेकिन लापरवाही बरतने पर आपको ये कर्ज के दलदल में धकेल सकता है और समय पर तो काम बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्रेडिट कार्ड का माया जाल समझ में आया होगा। मैंने समझाने का पूरा कोशिश किया, बाकी आप कमेंट में पिन कर सकते हैं आपके साथ क्या अनुभव रहा है क्रेडिट कार्ड को लेकर के। अपना राय ज़रूर दें, सही है गलत है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां बहुत चूना लगाती है दोस्तों। इस पर अपना विचार व्यक्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, माई लव अमीषा के नाम से मेरा इंस्टा आईडी है, और यूट्यूब पे इंडियन कमांडो रोशन, और फेसबुक पे भी माई लव अमीषा सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। थैंक यू।